के पंच में पांचवें और अंतिम खबर का रुख करते हैं। अंतिम खबर एक आईएएस के बयान से जुड़ी है। दरअसल एक आईएएस अधिकारी ने इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना बयान दिया जिसके बाद से बवाल मच गया और इस पर जो है तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल आजाक्स यानी मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी एवं अधिकारी संघ की प्रांतीय अध्यक्ष और सीनियर आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा द्वारा दिए गए विवादित बयान को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। मामला ब्राह्मण समाज की बेटियों को लेकर की गई टिप्पणी से जुड़ा है, जिसके बाद विरोध और नाराजगी बढ़ गई। जानकारी के मुताबिक एक कार्यक्रम के दौरान आईएएस संतोष वर्मा ने कहा, जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं देता या संबंध नहीं बनाता तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। उनके इस बयान के सामने आते ही सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई। कई संगठनों ने इसे अमर्यादित और असंवेदनशील टिप्पणी करार दिया। बयान सामने आते ही अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज समेत कई ब्राह्मण संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई। प्रदेश अध्यक्ष पुष्पेंद्र मिश्रा ने कहा कि यह बयान ब्राह्मण समाज की बेटियों का अपमान है और इस पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। उन्होंने कड़ी चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने संतोष वर्मा के खिलाफ तत्काल आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया तो ब्राह्मण समाज पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर आंदोलन करने को मजबूर हो जाएगा। विरोध बढ़ने के बाद आईएएस संतोष वर्मा ने एक वीडियो जारी कर माफी मांगी और कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ गौरव शर्मा फोन लाइन पर मौजूद, माफ करें गौरव गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। गौरव, ये बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान है। आईएएस की पढ़ाई करने के बावजूद भी इस तरीके का बयान देना अपने आप में अशोभनीय है और अब इस पूरे मामले में उन्होंने माफी तो मांगी है, लेकिन कार्रवाई क्या कुछ हो रही है? देखिए, बिल्कुल संतोष वर्मा जो एक आईएएस अधिकारी है और आजाद के प्रांत अध्यक्ष हैं, एक सभा के दौरान उन्होंने विवादित बयान दिया था। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब जब तमाम संगठनों ने विरोध किया है, तमाम ब्राह्मण समाजों ने उनके खिलाफ शिकायतें की हैं, एफआईआर दर्ज करने की मांग की है, तो अब उन्होंने इस पूरे मामले में सफाई देते हुए माफी मांगी है और अपना खेद भी प्रकट किया है। इस पूरे मामले में जो संतोष वर्मा है उनसे भी हमारी खास बातचीत हुई थी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनका जो बयान था उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, जबकि उनका जो कहना था वो इंटर कास्ट मैरिज को लेकर था। लेकिन अगर किसी को अगर इस बयान से दुख हुआ है तो उसके लिए वो खेद प्रकट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके का बयान उनकी तरफ से मंच से दिया गया था, लोगों में उसका काफी ज्यादा गुस्सा है। खासकर ब्राह्मण समाज में पूरे मामले को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। इस पूरे मामले को लेकर भोपाल कमिश्नर को भी एक ज्ञापन सौंपा गया है मामले में एफआईआर दर्ज कराने के, तो साथ ही साथ एमपी नगर थाने में भी एक आवेदन दिया गया है। अब पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है वो जो देखने वाली बात होगी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उनको नोटिस जरूर जारी होगा। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच संतोष वर्मा भी मीडिया के सामने आए, लगातार उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर अपनी लेकिन गौरव गुप्ता, बड़ा सवाल यह है कि ब्राह्मण समाज तो चाहता है कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, एफआईआर दर्ज की जाए, क्या इसके बावजूद भी अभी सोच विचार किया जा रहा है? देखिए, जिस तरीके से शिकायत कभी अगर जाती है ऐसे मामलों में तो पुलिस पहले जांच करती है, वीडियो को एनालिसिस करती है और उसके बाद फिर बयान लेने के लिए बुलाए जाते हैं। तो एक प्रक्रिया होती है, उसके बाद फिर किसी मामले में एफआईआर दर्ज होती है। तो पुलिस का तो साफ तौर पर यह कहना है कि उस प्रक्रिया का पालन किया जाएगा और उसी के आधार पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले में अगर जो बयान उनकी तरफ से दिया गया है उसको लेकर जो गुस्सा है वो अपने आप में वो काफी ज्यादा बड़े स्तर पर अब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भोपाल में ही कई जगहों पर इस पूरे मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किए गए। वल्लभ भवन के सामने प्रदर्शन हुआ, एमपी नगर थाने के सामने प्रदर्शन हुआ, कमिश्नर कार्यालय में जब ज्ञापन दिया गया। देखना होगा कि कब तक कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया गौरव गुप्ता तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें लगातार पहुंचा रहे हैं जब उन्होंने ये बयान दिया और इसके बाद से अब ब्राह्मण समाज आक्रोशित है और चाहता है ब्राह्मण समाज के इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाए।